ये है मेरा चेक का फर्स्ट महीने का इनकम और दूसरे महीने में आप देख सकते हो 7,000 का पे आउट था और इस पॉइंट तक मुझे चेक के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका था। एंड आई थिंक एक स्टूडेंट के लिए ये एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट है। और उसके बाद आप देख सकते हो सिग्निफिकेंटली मेरा पे आउट डिक्रीज हो गया था। इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे आपका पेमेंट डिक्रीज भी हो सकता है। और मैंने बहुत दिनों तक चेक में काम किया है, सो अपना एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो के एंड में या फिर बीच में मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा आपका काम आएगा। सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन इनकम के बारे में और स्पेसिफिकली चेक इंडिया के बारे में। इस कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के वर्ल्ड में अगर आप ऑनलाइन इनकम नहीं कर रहे हो तो फिर आप एक बहुत ही बड़ी चीज़ को मिस आउट कर रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आपको एक पार्ट टाइम इनकम चाहिए देन आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आप फुल टाइम जॉब भी करते हो तब भी चेक जैसे प्लेटफॉर्म पे पार्ट टाइम जॉब करके अपने एक्सपेंसेस के लिए एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, आपको बहुत सारे लिंक्स या वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उन सभी में आपको एड्स देखने के लिए बोला जाएगा या फिर आपको वीडियो गेम्स खेलने के लिए बोला जाएगा। लेकिन उन चीप वेज ऑफ अर्निंग से आप छुट्टे पैसे ही कमा पाओगे। लेकिन चेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप इनकम करने के साथ साथ अपने नॉलेज को भी इंक्रीज कर पाओगे। सो सबसे पहले डेजिग्नेशन एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। चेक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको या तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा या फिर एक डिग्री स्टूडेंट होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तब भी आप चेक एक्सपर्ट बन सकते हो। और आपके ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट को आप लेके पढ़ रहे हो या फिर आपने ग्रेजुएट कर लिया है उन्हीं सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने केमिस्ट्री से ही ग्रेजुएशन किया था, इसीलिए मैंने केमिस्ट्री को ही चुना था। लेकिन ग्रेजुएशन में मेरा पास कोर्स मैथ्स एंड फिजिक्स भी था, सो मैं फिजिक्स और मैथ्स को भी चूज कर सकता था। सो अब बात करते हैं एक्सपर्ट के वर्क प्रोफाइल के बारे में। अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो तब आपको क्या क्या करना होता है। सो बेसिकली चेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर आपको क्लास 8 से ऑनवर्ड्स मिलेगा। और यहाँ स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पोस्ट करते हैं और आपको एज अ एक्सपर्ट उनको हेल्प करना रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको यहाँ सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आता है आप उतना सिखा के एक अच्छा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। और आपको यहाँ काम करने के लिए एक कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं है, एक स्मार्टफोन से भी आप यहाँ काम कर सकते हो। जब आप एज अ एक्सपर्ट लॉगिन करते हो तब आपको यहाँ पे 3 टैब्स मिलेंगे। कंप्यूटर में भी मिलेगा, मोबाइल फोन्स में भी मिलेगा और यहाँ पे होम टैब में आपको बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे स्टार्ट आंसरिंग बटन प्रेस करके आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। आपको क्वेश्चन को रीड करने के लिए और ये देखने के लिए कि आपको वो क्वेश्चन आता है कि नहीं, इसके लिए आपको 10 मिनट दिया जाएगा। और अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहते हो तब प्रॉपर रीजन चूज करके आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। और आप अनलिमिटेड स्किप कर सकते हो, इसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं है। लेकिन हर एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन स्टूडेंट पोस्ट करते हैं और अगर आप सभी क्वेश्चन को स्किप कर दोगे तो फिर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आंसर करने के लिए। और अगर आपको लगता है आप आंसर कर सकते हो तो फिर आपको आंसर पे क्लिक करना है। और आंसर पे क्लिक करते ही आपको 2 घंटे का टाइमर दिया जाएगा। और 2 घंटा बहुत ही ज़्यादा टाइम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे एक आंसर को करने के लिए। और आप जितना आंसर करोगे आपको उतना ही ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। सो अब बात करते हैं चेक के पेमेंट सिस्टम के बारे में। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको लगभग 100 रुपीज़ मिलेंगे, चाहे वो आंसर 2 लाइन का हो या फिर 2 पेज का हो। हर एक आंसर के लिए आपको लगभग 100 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। और ये अमाउंट डिसाइड होता है सब्जेक्ट के हिसाब से। मेरा सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, सो मुझे 93 रुपीज़ मिलते थे पर क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको पर क्वेश्चन के हिसाब से ऑलमोस्ट 160 रुपीज़ मिलता है। और एवरी मंथ 1 तारीख से मंथ के एंड डेट तक आपके आंसर्स को काउंट किया जाएगा और अगले महीने 15 तारीख को आपका पेमेंट रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो फिर उसके अगेंस्ट आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उल्टा आपका CF स्कोर डिडक्ट किया जाएगा। और ये CF स्कोर चेक का क्वालिटी पैरामीटर है जिसको आपको 80% के ऊपर मेंटेन करना होता है। चेक खुद की तरफ से आपके आंसर को हर महीने एग्जामिन करता है और अगर आप गलत आंसर करते हो तो फिर आपको रेड फ्लैग मिलेगा और स्टूडेंट भी आपके आंसर को डिसलाइक कर सकता है। इन दोनों ही रीजन में आपका CF स्कोर ड्रॉप होता है और CF स्कोर ज़्यादा ड्रॉप होने की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। सो नेक्स्ट चलते हैं वेबसाइट की तरफ। कौन से वेबसाइट पे जाना है और कैसे रजिस्टर करना है। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था। टिप नंबर 1, यूट्यूब और ऑनलाइन सोर्सेज को यूज करके आंसर को अच्छे से लिखना। सो पर क्वेश्चन आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपको रफली पता हो, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वैसे क्वेश्चंस को भी आप पिक कर सकते हो और उन 2 घंटे में आप प्रॉपर रिसर्च करके अच्छे से आंसर लिख सकते हो। टिप नंबर 2,
अक्सर आप जब भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए इस वेबसाइट पे आओगे तब 2 या 3 क्वेश्चन को स्किप करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा। ये पेज बेसिकली तब आता है जब कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल ना हो। ऐसे सिचुएशन में आपको उस पेज को रिफ्रेश करते रहना है, क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन को स्टूडेंट पोस्ट करता है तब कोई ना कोई एक्सपर्ट उस क्वेश्चन को रीड करने के लिए ले लेता है, लेकिन हर एक एक्सपर्ट स्किप भी करता है। तो अगर आप रिफ्रेश करते रहोगे तो फिर वो स्किप किया हुआ क्वेश्चन आपके पास चला आएगा। और जितना हो सके आप रात में काम करना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूएस और कनाडा साइड के होते हैं, तो वहाँ जब दिन का टाइम रहेगा तभी स्टूडेंट क्वेश्चंस को पोस्ट करेंगे। और नेक्स्ट टिप है सेमेस्टर टाइम में काम करना। जब भी वेकेशन पीरियड स्टार्ट होता है तब इस वेबसाइट पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, और यही रीज़न है मेरा भी पेमेंट ड्रॉप हो गया था 3rd और 4th पे आउट में। सो आपको सेमेस्टर पीरियड में ज़्यादा एक्टिव रहना है इस वेबसाइट में, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को अर्न कर पाओगे। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको इस पेज पे चले आना है और यहाँ आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस देना है। फिर यहाँ टिक करके आपको साइन अप पर क्लिक करना है। फिर आपके पास ऐसा एक पेज आ जाएगा, यहाँ आपका नाम और ईमेल एड्रेस देकर साइन अप पर क्लिक करना है। फिर आपको अपने ईमेल पर जाना है और ईमेल पर आपको एक डायरेक्ट लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। फिर सबमिट करने के बाद आपका साइन अप का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ टोटल 8 स्टेप्स होंगे और सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और इस पेज पर आने के बाद आपको अपना पूरा नाम देना है। फिर आपका फ़ोन नंबर एंटर करना है। ईमेल एड्रेस पहले से ही सेट होगा। फिर आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर एक सब्जेक्ट हमेशा अवेलेबल नहीं होता। अगर आपका सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको बाद में ट्राई करना पड़ सकता है। अगर अवेलेबल है तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ आप सोशल मीडिया सिलेक्ट कर सकते हो, बाकी का फील्ड मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ पे टिक मार्क करके सबमिट कर सकते हो। ये स्टेप हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा सब्जेक्ट टेस्ट। सब्जेक्ट टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सब्जेक्ट टेस्ट में टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर को आपको यहाँ से चूज करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको टोटल 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे और अगर आप दोनों ही बार फेल होते हो तो फिर आपको नेक्स्ट मंथ ट्राई करना पड़ेगा। 1 महीने पूरे होने के बाद आपको experthiring@check.com पर एक मेल करना पड़ेगा, तभी आप इस टेस्ट पे रीअपेयर हो पाओगे। और आप इस टेस्ट के लिए यूट्यूब या ऑनलाइन हेल्प कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको ओके कर देना है। फिर आपको गाइडलाइन टेस्ट देना है और गाइडलाइन टेस्ट से पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर लेना है और इस PDF को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी PDF से आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा। अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका गाइडलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ भी आपको सही आंसर पे टिक मार्क करके सबमिट करना है। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे और तीनों बार अगर आप फेल होते हो तो फिर से 1 महीने बाद आपको मेल लिखना पड़ेगा। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको ओके कर देना है और आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे आपका डिग्री वेरिफिकेशन होगा। आपको अपना कंप्लीट एड्रेस दे देना है। फिर आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फिर आपको पहले ऑप्शन को क्लिक करना है और इन सभी मैंडेटरी फील्ड्स को आपको फिल करना है और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो फिर आपको दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और मैंडेटरी फील्ड्स को फिल करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आप सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आएगा पैन कार्ड वेरिफिकेशन और पैन कार्ड में आपका नाम चेक के अकाउंट से मैच होना चाहिए और जो आप बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करोगे उससे भी मैच होना चाहिए। पैन कार्ड के बाद आपको बैंक वेरिफिकेशन करना होगा। आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर देना होगा और बैंक अकाउंट आपके नाम से होना चाहिए और पैन कार्ड से मैच होना चाहिए। फिर आपको सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ देना है। इसके लिए आपको टोटल 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन आप चाहो तो आप मल्टीपल एड्रेस प्रूफ को भी सबमिट कर सकते हो। डिटेल्स देने के बाद आपको सबमिट कर देना है और फाइनल आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। इस नंबर पर आपको एक OTP आएगा। OTP को सबमिट करने के बाद मैंडेटरी फील्ड्स को आपको फिल कर देना है। फिर आप यहाँ पे टिक करके सबमिट कर सकते हो और यहाँ सबमिट करने के बाद आपका एक्सपर्ट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। एक्सेप्ट होने पर आपके ईमेल पर मेल आ जाएगा और उसके बाद आप चेक पे अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ये था चेक एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले संडे को किसी और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप चेकिंग।